नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शासकीय मेडिकल कॉलेज शहडोल मध्य प्रदेश के अंदर पैरामेडिकल संवर्ग में एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इसमें आप ऑनलाइन mponline.government.in इस वेबसाइट पर जाके आप शहडोल मेडिकल कॉलेज के अंदर जो वैकेंसी निकली है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 जून से इसकी वैकेंसी ओपन है। 27 जून इसकी लास्ट तारीख है। 25 जून से करेक्शन होंगे, 28 जून तक करेक्शन होंगे। 18 जुलाई 2021 इसकी प्रोबेबल डेट है। ये तिथि परिवर्तित हो सकती हैं। परीक्षा समय तथा स्थान तीनों पृथक से प्रसारित किए जाएंगे। मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, प्रोबेबल डेट दे रखी है 18 जुलाई 2021। आवेदन अनारक्षित से 1100 रुपये लिए जाएंगे आवेदन शुल्क, और ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है वो 1100 रुपये देंगे। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग 1000 रुपये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो मेरे भाई हैं वो 900 रुपये देकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुल पद जो हैं, बहुत सारी वैकेंसीज इसमें डिटेल में दी गई हैं। स्पीच थेरापिस्ट के पद हैं। मैं आपको इसमें एलिजिबिलिटी बता देता हूं क्योंकि लगभग अलग अलग सभी के पद हैं। इस प्रकार से पद हैं। स्पीच थेरेपिस्ट के कुल 2 पद हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के 2 पद निकले हैं। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के कुल 6 पद निकले हैं। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के कुल 2 पद संविदा कर्मचारियों हेतु निकले हैं। डेंटल टेक्नीशियन के कुल 3 पद निकले हैं। डेंटल टेक्नीशियन में 1 पद संविदा कर्मचारियों हेतु भी निकला हुआ है। डार्क रूम असिस्टेंट के कुल 3 पद निकले हैं। इसमें आरक्षण तालिका आप अपने आप देख सकते हैं, क्योंकि आरक्षण तालिका को डिटेल में मैं डिस्क्राइब करूंगा तो समय काफ़ी लग जाएगा। डार्क रूम असिस्टेंट में 1 पद जो है संविदा कर्मचारियों हेतु भी निकला हुआ है। टीबी एंड चेस्ट डिजीज़ हेल्थ विजिटर के कुल 2 पद निकले हुए हैं। लैब अटेंडेंट के कुल 23 पद निकले हैं। उनमें अलग अलग श्रेणियों में आरक्षण तालिका आप इस प्रकार देख सकते हैं। लैब अटेंडेंट के कुल 7 पद जो है संविदा कर्मचारियों हेतु 20% आरक्षित हैं, वो निकले हुए हैं। कुल 7 पद निकले हैं। सीधी भर्ती फार्मासिस्ट ग्रेड फर्स्ट के 2 पद निकले हैं, एक ओबीसी और एक अनारक्षित। अनारक्षित का मतलब कोई भी बैठ सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब उसमें कोई ओबीसी भी आ सकते हैं, एससी एसटी भी आ सकते हैं। जनरल के लिए कोई ठेका नहीं है वहाँ पे। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 13 पद निकले हुए हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 3 पद जो है संविदा कर्मचारियों के लिए निकले हुए हैं। सीधी भर्ती प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक टेक्नीशियन के कुल 2 पद निकले हैं। सीधी भर्ती ड्रेसर के 2 पद निकले हैं। कुल 7 पद हो गए। कुल 7 पद जो हैं ड्रेसर के लिए निकले हुए हैं। ड्रेसर ग्रेड 2 के 2 पद संविदा कर्मचारियों हेतु भी निकले हुए हैं। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के 2 पद निकले हुए हैं। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के कुल 2 पद निकले हुए हैं। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट का 1 पद संविदा कर्मचारियों के लिए निकला हुआ है। टेक्नीशियन असिस्टेंट के कुल 19 पद निकले हुए हैं। टेक्नीशियन असिस्टेंट ये कुल 19 पद निकले हुए हैं। टेक्नीशियन असिस्टेंट के कुल 5 पद संविदा कर्मचारियों हेतु अलग से निकले हुए हैं। सीधी भर्ती लैब टेक्नीशियन के कुल 28 पद निकले हुए हैं, और कुल लैब टेक्नीशियन के कुल 8 पद जो हैं संविदा कर्मचारियों हेतु 20% आरक्षित हैं, जो कुल 8 पद और निकले हुए हैं संविदा कर्मचारियों हेतु। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का 1 पद निकला हुआ है। तो इस प्रकार से इसकी शैक्षणिक अर्हताएँ भी अलग अलग। स्पीच थेरेपिस्ट के लिए स्पीच थेरेपिस्ट का एक डिप्लोमा होता है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री अनिवार्य रहेगी। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के लिए रेडियोग्राफर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य रहेगा। डेंटल टेक्नीशियन के लिए डेंटल टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना अनिवार्य रहेगा। डार्क रूम असिस्टेंट के लिए डार्क रूम असिस्टेंट का एक मान्यता प्राप्त संस्था से एक्सरे टेक्नीशियन में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम अनिवार्य रहेगा। टीबी एंड हेल्थ चेस्ट विजिटर के लिए रहेगा भारत सरकार से RNTCP कार्यक्रम के मापदंडों के अनुसार निर्धारित योग्यता एवं अनुभव। डिग्री
अथवा डिप्लोमा। कंप्यूटर संचालन पाठ्यक्रम न्यूनतम 2 माह का होना आवश्यक है। इस प्रकार से जो है RNTCP, मतलब इसमें MSW भी आप अप्लाई कर सकते हैं। TB एंड चेस्ट डिजीज़ हेल्थ विजिटर में लैब अटेंडेंट के लिए 18 वर्ष में बायोलॉजी, लैब अटेंडेंट के लिए 12वीं बायोलॉजी से होना अनिवार्य है। फार्मासिस्ट ग्रेड फर्स्ट में 5 वर्ष का अनुभव फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद पर होना अनिवार्य है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए जो है फार्मेसी का डिप्लोमा होना और फार्मेसी काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश में उसको रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक टेक्नीशियन के लिए भी इसी प्रकार से डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए 3 माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण, जो शायद मध्य प्रदेश में मेरे हिसाब से नहीं होता है कहीं पे भी, फिर भी मांगा गया है, तो आप जानकारी ले लें। 12+2 बायोलॉजी में होना अनिवार्य है ड्रेसर ग्रेड 2 में। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए भी एक पर्टिकुलर एक डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट में 12+2 बायोलॉजी में होना अनिवार्य है। टेक्नीशियन असिस्टेंट में भी इसी प्रकार से लैब अटेंडेंट के पद पर 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से टेक्नीशियन का भी के मामले में भी इसी प्रकार से सभी में जो है इनमें पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि मतलब MS साइकोलॉजी होना अनिवार्य है। ये सभी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आप संबंधित जो हैं योग्यताधारी व्यक्ति जो हैं इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और अन्य अर्हताएं भी इसमें जान सकते हैं। इस प्रकार से आपके सामने जो है मैंने पूरा डिटेल डिस्क्राइब किया है इसको। आप जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई करें MP ऑनलाइन के माध्यम से। जय हिंद।